फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द वेब डेवलपमेंट सीरीज बूट कैम्प 2020 बाय testyourprep.com। हम कर रहे हैं अब CSS, हमारी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। और लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था CSS आइकन्स के बारे में। तो हमने देखा था CSS के अंदर हम डिफरेंट टाइप के आइकन्स को कैसे हम लगा सकते हैं, राइट। हमने देखा था कि हम फॉन्ट ऑसम जैसे वेबसाइट्स पर जाकर उसकी स्क्रिप्ट फाइल को अपने HTML डॉक्यूमेंट से लिंक करके हम वेरियस आइकन सीधा क्लासेस नेम से यूज़ कर सकते हैं और हम उनको अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर इजीली लगा सकते हैं। तो जैसे कि आपको कोई फुटर बनाना है जिसमें आपको अपनी प्रमोशन करनी है, थ्रू सोशल प्रमोशन करनी है, तो उसके लिए आप जैसे फेमस वेबसाइट्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, ऐसे आपको हर तरह का आइकन वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे CSS लिंक्स के बारे में। तो जैसे कि हमने देखा था वहाँ पर HTML के अंदर एक टॉपिक के अंदर जिसमें हमने एंकर टैग पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि हम लिंकिंग कैसे करते हैं। तो वहाँ पर हम बेसिकली क्या कर रहे थे कि हम एक एलिमेंट को ID प्रोवाइड करके हम एक लिंक क्रिएट करते थे और उस लिंक को क्लिक करने पर हम उस स्पेसिफिक चैप्टर नंबर पर चले जाते थे। और साथ ही हमने ये भी देखा था कि हमने एक लिंक बनाया था google.com के लिए, तो जैसे ही हमने उस लिंक को क्लिक किया था तो हम google.com की वेबसाइट पर जा रहे थे। और हमने साथ में ये भी देखा था कि हम जो है एक लिंक को क्लिक करके 3-4 तरीकों से हम एक पेज को ओपन होने का तरीका कंट्रोल कर सकते हैं। तो या तो हम उसको नए टैब में ओपन कर सकते हैं, नई विंडो में ओपन कर सकते हैं, सेम पेज में भी ओपन कर सकते हैं। सेम चीज़ अब हमारे साथ लिंक्स CSS के अंदर भी हो जाती है, बट हमारे पास उसी के साथ, जैसे कि आपको पता है CSS इज मेड फॉर ब्यूटिफिकेशन, तो हमें और कुछ एडिशनल ऑप्शंस भी यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। तो आज हम उन ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, हम उन ऑप्शंस को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं CSS लिंक्स के साथ। और सबसे पहले हम जानेंगे कि लिंक्स क्या होता है। तो बेसिकली आपको पता है कि लिंक एक वो हमारे पास एक अवेलेबल क्लिकेबल ऑप्शन है जिसके थ्रू हम कहीं पे भी नेविगेट कर सकते हैं। तो लिंक बनाने का तरीका आपको ऑलरेडी मालूम है, हमको एक एंकर टैग बनाना होता है। और जहाँ तक बात है स्टाइलिंग की, तो वो हमारा CSS संभाल ही लेगा। तो गाइस चलते हैं हमारे कोड एडिटर में और एक सिंपल सा एंकर टैग बनाते हैं जिसको अब हम स्टाइल करके देखेंगे थ्रू आवर CSS। सो लेट्स डाइव इनटू द विजुअल स्टूडियो कोड। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ और मैं सबसे पहले यहाँ पर अपने पेज को टाइटल प्रोवाइड कर देता हूँ एक CSS लिंक्स नाम से, क्योंकि ये जो ऊपर 127.0.0 है वो थोड़ा देखने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ से मेरे पास टाइटल आ गया है CSS लिंक्स, राइट। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक सिंपल एक लिंक क्रिएट करूँगा एंकर टैग के थ्रू। href मैं उसको दे दूँगा हमारा https www.google.com, राइट। और यहाँ से मैं इसको एंकर टैग को बंद करके यहाँ पर लिख दूंगा क्या, विजिट गूगल। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जब मैं इसको सेव करूँगा मेरे पास सिंपल एक ऑप्शन आ रहा है विजिट गूगल का, जिसको मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक गूगल मेरे पास खुल जाता है। सिमिलरली मैं यहाँ पर एक टारगेट स्पेसिफाई कर सकता हूँ जिसको मैं अंडरस्कोर ब्लैंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि ये मेरा न्यू टैब में ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो हम देखेंगे कि अब हमारा इस लिंक्स के साथ हमें क्या प्रॉपर्टीज CSS के अंदर मिल जाती हैं और हमारे स्टाइलिंग के ऑप्शन इसमें क्या रह जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो स्टाइल टैग अवेलेबल है ये होती है हमारी इंटरनल स्टाइल शीट, जैसे कि आपको पता है, राइट। तो अब इस इंटरनल स्टाइल शीट को यूज़ करके हम इसके लिंक्स को मॉडिफाई करना सीखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक एलिमेंट सेलेक्टर लगा देंगे दैट इज ए। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो है वो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो जैसे कि आप जानते हो यहाँ पर हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं सिंपल। यहाँ से हम इसको रेड कलर दे सकते हैं तो ये हमारा रेड कलर में हो जाएगा। हम इसका फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं, हम इसका फॉन्ट साइज अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 45px मैंने यहाँ पर कर दिया है तो मेरे पास ये लिंक बड़ा हो गया, राइट। अब हमारे पास आ जाती है इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, अगर मैं इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन की बात करूँ और मैं इसको यहाँ पर नन कर दूँ तो आप देख सकते हो कि मेरे पास जो है ये अंडरलाइन चली गई और मैं इसको अभी भी क्लिक करके विजिट कर सकता हूँ, राइट। तो अब हम ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि इस लिंक को क्लिक करने के बाद हमारे पास ये लिंक चेंज होगा, एज एन इसकी अपीयरेंस चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि जब आप गूगल पे लिंक को फर्स्ट टाइम ओपन करते हो तो वो हमारे पास ब्लू कलर में होता है, बट जब आप उसको विजिट कर चुके होते हो तो वो थोड़ा सा डार्किश ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पर होता है, हम इसको देखेंगे कि वो चीज़ कैसे हो सकती है। तो बेसिकली वो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जैसे हॉवर सेलेक्टेड, राइट, विजिटेड नाम से। तो अभी हम एक एक करके उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, बट अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर दिया है तो ये विजिट ये हमारी अंडरलाइनिंग जो है वो हट गई है।
ओके, तो अब हम क्या करते हैं गाइज, यहाँ से हमारा एक एलिमेंट लगाएंगे, कोलन लगाएंगे और साथ में लिखेंगे क्या, हॉवर। तो इसका क्या मतलब होता है, हॉवर का मतलब होता है जब हम अपना माउस कर्सर इस लिंक के ऊपर लेके जाएंगे तब इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो एक्शन परफॉर्म होगा। तो हॉवर पे मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन को कर देता हूँ अंडरलाइन, यानी कि अभी मेरा ये अंडरलाइन मोड पे नहीं है, बट जैसे ही मैं अपना माउस कर्सर इसके ऊपर लेके जाऊंगा ये अंडरलाइन हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। सो दिस इज व्हाट हॉवर इफेक्ट, राइट। इसी के साथ मैं यहाँ पर कलर भी इसका चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा कलर ब्लू। तो जब मैं अपने माउस कर्सर को इस पर लेके जाऊंगा तो अब मैं बार बार ये माउस कर्सर का वर्ड का यूज नहीं करूंगा। अब मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करूंगा तो मैं सीधा यही बोलूंगा, जब भी मैं इसके ऊपर हॉवर करूंगा तो ये मेरा ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा और अंडरलाइन हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो, राइट। और भी हम चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसका टेक्स्ट साइज छोटा कर देता हूँ और इसको 22px बना देता हूँ, राइट। तो आप देखो मेरा ये साइज अब छोटा हो गया। अब मैं ये भी कर सकता हूँ कि हॉवर करने पर मेरा जो फॉन्ट साइज है वो बढ़ जाए, वो बढ़ के 35px हो जाए। तो आप देखो मेरे पास जैसे ही मैं इस पर हॉवर करूंगा ये बड़ा हो जाएगा, राइट। आप देख सकते हो इजीली कि ये ब्लू भी हो रहा है, अंडरलाइन भी हो रहा है और बड़ा भी हो रहा है, और इसको क्लिक करने पे ये गूगल को ओपन भी करेगा। तो इस तरह से हमारे पास हमने पहली प्रॉपर्टी देखी क्या, हॉवर। ऑलराइट गाइस, तो अब हम बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी की जिसका नाम है एक्टिव। तो बेसिकली एक्टिव क्या है, जब हमारा लिंक खुला हुआ है, जब हम इसको क्लिक कर चुके हैं तो वो हमारे एक्टिव मोड पे सेट हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से और उसको एक्टिव कलर प्रोवाइड कर देंगे हम ग्रीन, नॉट ग्रीन येलो बट सिंपल ग्रीन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हॉवर किया तो ये मेरा बड़ा हो गया, ब्लू हो गया और अंडरलाइन हो गया। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखो कि अभी ये चेंज नहीं हुआ। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इनको हटा दूं यहाँ से तो देखते हैं हमारे पास कुछ चेंज आएगा या नहीं। विजिट गूगल, तो एक्टिव में ज़्यादा चेंज हमें नज़र नहीं आ रहा है। आई गेस ये हमारा चेंज हो नहीं रहा है। तो बेसिकली एक्टिव प्रॉपर्टी वो किस तरह से काम कर रही है वो हमें यहाँ पर समझ आ नहीं रहा है। ओके, एक्टिव दिख रहा है हमें, राइट। मैं समझ गया, आपको यहाँ पे दिखाते हैं। मैं कंट्रोल सेट करता हूँ वापस से, उसी चीज़ पर जाते हैं हम, राइट। तो अब आप देखो ये है, जैसे मैं इसको क्लिक करके होल्ड रखूंगा तो दिस इज व्हाट एक्टिव स्टेट, देख सकते हो आप, ये ग्रीन कलर में हो गया। तो दिस इज द एक्टिव स्टेट ऑफ अ लिंक। तो जैसे मैं इसको क्लिक करके होल्ड रख रहा हूँ तो ये अभी मेरा एक्टिव स्टेट में गया हुआ है। तो इसने जो मैंने एक्टिव के टाइम पे प्रॉपर्टी स्पेसिफाई की थी ग्रीन कलर, वो काम कर रही है, राइट। तो मैं इसको हटा देता हूँ हॉवर से, मैं हॉवर ही हटा देता हूँ एक्चुअली। और अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर इसको मैं और छोटा करके 14px बना दूंगा, राइट। और अब हम देखेंगे कि यहाँ पर एक्टिव होने पर इसका मेरा फॉन्ट साइज बड़ा हो जाए, 28px पर आ जाए, राइट। तो अब हम देखते हैं कि ये काम करेगा। देखो ये काम कर रहा है, राइट। जैसे हमने इसको क्लिक किया हुआ है वो एक्टिव हो गया और उसने ग्रीन कलर का और साइज को भी बड़ा कर दिया। तो यानी कि एक्टिव होता है जब हम उसको क्लिक करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है इसकी विजिटेड, राइट। तो विजिटेड का मतलब समझ रहे हो आप कि जैसे हम इसको क्लिक करके विजिट कर लेंगे हमारा पेज खुल जाएगा। तो अब ये लिंक विजिटेड है, तो उसके बाद हमारे पास इसकी क्या प्रॉपर्टीज हो जानी चाहिए, इसका हमारा कलर जो है वो चेंज हो जाना चाहिए वॉयलेट में, ठीक है। तो हम ये प्रॉपर्टी रखते हैं इसकी। तो इसको हम क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो है वॉलेट में चेंज हो गया क्योंकि हम इसको ऑलरेडी विजिट कर चुके थे, राइट। तो जैसे मैं यहाँ पर इस एक्टिव को हटा देता हूँ यहाँ से, राइट, और एक नया एंकर टैग बना देता हूँ, बेस्ट है ना। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, विजिट यूट्यूब प्रॉबेबली। और मैं यहाँ पर क्या दे देता हूँ, google.com की जगह मैं दे देता हूँ youtube.com, राइट। तो अब आप देखो क्या होगा। ओके, तो YouTube भी हमारा पर्पल कलर में आ रहा है, दैट मीन्स ये कर ये रहा है कि इसको ऑलरेडी विजिटेड बता रहा है, बट YouTube को तो हमने विजिट नहीं किया है। ओके, देखते हैं क्या है। मैं इसको हटा दूं तो, और यहाँ पर कलर रेड डाल दूं तो ये रेड हो गया है। ऑल राइट, तो बेसिकली ये हमारे सारे ही एलिमेंट्स को विजिटेड ही बता रहे हैं। तो गाइस बेसिकली विजिटेड का यही हमारे पास रूल है कि जैसे हम इसको क्लिक कर देंगे और हम अपनी वेबसाइट पे चले जाएंगे तो उसके बाद ये टैब विजिटेड होता है। तो विजिटेड टैब में ये
कलर उसको जो हम स्पेसिफाई करेंगे वो यहाँ पर सेट कर देगा। प्रॉबेबली ये हो सकता है कि जो हमारी यूट्यूब और गूगल है वो ऑलरेडी हमारे ब्राउज़र में विजिटेड है, 2 बार 3 बार विजिटेड है, काफ़ी बार विजिटेड है एक्चुअली मेरे ब्राउज़र में, तो इसीलिए वो वहाँ से कैश से उठा के इसको अपने आप से पहले से विजिटेड हमें दिखा रहा है। तो दैट कुड बी अ रीज़न। आप अपने ब्राउज़र में ट्राई करके देखो तो ये काम करेगा, राइट। तो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर पता चल गई, विजिटेड। ओके गाइज, तो दैट वाज फॉर आवर व्हाट लिंकिंग पार्ट। ओके, तो अब हम देखते हैं ये जो हमारा कर्सर है, जैसे ये हैंड आइकन आ जा रहा है, तो क्या हम इसको भी चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल हम इसको चेंज कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक छोटा सा डमी सा कोड आपको यहाँ पर लिख के दे देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक डमी कोड लिखा है, जिसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पर स्पैन टैग लगाया हुआ है और हर एक को इंडिविजुअल स्टाइल प्रोवाइड किया है, बिकॉज मैं क्या चाहता हूँ कि इसके ओवर होने पे ये जो है कर्सर जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको करूँगा सेव। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक पैराग्राफ भी लिखा है कि माउस ओवर द वर्ड्स टू चेंज द कर्सर। तो अब क्या होगा कि जैसे हम उसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो कर्सर की ये जो हमारे ये जो कर्सर वर्ड है, इसमें ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है कि वो चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑटो की। तो ऑटो इज व्हाट, दिस आई सिंबल, जो सिलेक्शन के लिए बेसिकली हमारा यूज होता है। क्रॉस हेयर देख सकते हो आप, क्रॉस हेयर होता है जैसे ये गेम्स में बेसिकली अगर आप गेमिंग करते हो, CS:GO वगैरह खेलते हो, तो ये क्रॉस हेयर्स वहाँ पर हमारे पास अवेलेबल होते हैं। डिफ़ॉल्ट जो हमारा ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर्सर है, ये यही डिफ़ॉल्ट है। रिसाइज, ये आप जानते हो कि अगर रिसाइजिंग हम करते हैं तो रिसाइज के लिए आता है। हेल्प क्वेश्चन मार्क आता है। मूव, मूव करने के लिए किसी को, लाइक वर्टिकल रिसाइज, डायगनल रिसाइज, है ना। पॉइंटर, ये जो हमारा लिंक्स में हमें मिलता है। प्रोग्रेस, घूम रहा है गोला। स्केलिंग रिसाइज, ठीक है। और टेक्स्ट के लिए हमारे पास ये है, और ऑटो में भी हमारे पास ये है। फिर वेट के लिए हमारे पास ऐसा कर्सर आता है। तो इस तरह से हम कर्सर्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका आप यूज सोच रहे हो तो कुछ इस तरह से हो सकता है कि जैसे आपने लिंक क्लिक किया, अब आपकी बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग चल रही है उस लिंक को विजिट करने की, और तब तक के लिए आप चाहते हो कि यूजर उसी पेज पे वेट करे, तो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक टाइमर लगा सकते हैं, जिसको हम थ्रेड्स बोलते हैं जब हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट। तो हम क्या करते हैं कि बेसिकली हम उसको क्लिक करने के बाद उसको वेट करवाएंगे, उसका ये वाला सर्कल हम लगा सकते हैं वहाँ पर कि यस आप इसको अब क्लिक कर सकते हो, राइट। तो हो सकता है आपकी डायनामिक वेबसाइट हो कि आपका लिंक एक्टिव होना है, तो जैसे आपने सबमिट किया तो ये तब तक के लिए आप कोई भी अपना जो चाहो वो कर्सर उसको अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद नॉर्मल कर्सर पे आप स्विच बैक कर सकते हो, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच कंटेंट। विल बी बैक विद मोर वीडियोज वेरी सून। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड गुड लक गाइज।